हमने रीडर्स का 50% कंप्लीट कर लिया है, पर लेकिन वो जो हमने पढ़ा वो पुराना था। इंडस्ट्री मांगती है रियल रीडर्स टूल किट, जो कि बहुत पावरफुल है क्योंकि यहाँ पर स्लाइस के बेसिस पे काम होता है। अब इसको ऐसे समझो, यहाँ पर ये यूआई है, मान लो कि यूआई है जहाँ पर ऐड बटन है, डिलीट बटन है, ठीक है। यूजर क्लिक करता है, चाहे ऐड बटन पे क्लिक करे चाहे डिलीट बटन पे क्लिक करे। हम अज्यूम कर रहे हैं कि यूजर क्लिक कर रहा है ऐड बटन पे, तो जैसे ही यूजर ऐड बटन पे क्लिक करता है एक एक्शन डिस्पैच होता है जो जाता है हमारे स्टोर में। अब स्टोर के अंदर ये चीज़ों को डिफाइन हो रखते हैं कि अगर ऐड पे क्लिक हो तो कहाँ जाना चाहिए, डिलीट पे क्लिक हो तो कहाँ जाना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ऐड बटन पे क्लिक होता है, यहाँ पर चीज़ें डिफाइन होती है। इसके अंदर कुछ चीज़ें लिखी हुई है पहले से, पोस्ट लिखा है, कार्ट लिखा है, कमेंट लिखा है। अब ये चीज़ क्या है, इसको बोलते हैं स्लाइसिस। रिएक्ट में हर चीज़ें स्लाइसिस के बेस पे काम होती है, इसलिए इसे बहुत यूजफुल माना जाता है, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर कोई स्लाइस है, पोस्ट स्लाइस मैंने बना रखा है, ठीक है, कार्ट स्लाइस और कमेंट स्लाइस है, ठीक है। ये सारे स्लाइस इसमें से डिफाइन हो रखे हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, अच्छा लगेगा। यस, ये स्लाइस है, ठीक है। तो जैसे ही ऐड बटन पे क्लिक हुआ, स्टोर के अंदर कुछ चीजें लिखी हुई हैं जिससे पता चल गया कि ऐड बटन जो है वो कार्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्ट की तरफ जाएगा, जैसे ही ऐड बटन पे क्लिक होगा हम जाएंगे कार्ट स्लैश की तरफ पे, और कार्ट स्लैश पे करने के बाद वो जाएगा रिड्यूसर पे, ठीक है। स्टोर से ये कंफर्म हो गया कि हमें क्या करवाना है, ठीक है। हमें करवाना है ऐड, कोई भी बटन पे क्लिक हो तो ऐड टू कार्ट हो जाए, ठीक है। तो हम जाएंगे कार्ट पे, क्योंकि यहाँ पर तीन थे, पोस्ट भी था, कार्ट भी था, कमेंट भी था, पर क्योंकि स्टोर से पता चल गया कि कार्ट स्लैश पे जाना है तो हम यहाँ कार्ट स्लैश पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद रिड्यूसर में एक चीज डिफाइन हो रखी है, रिड्यूसर के अंदर पहले से ही कोई स्टेट है, ओल्ड स्टेट है, डाटा है, सब पहले से ही प्रेजेंट हो रखा है। कार्ट स्लैश आते ही रिड्यूसर को भी पता चल जाएगा कि हमें ऐड टू कार्ट करना है, ठीक है। जैसे ही ऐड टू कार्ट कर देगा रिड्यूसर, एक न्यू डाटा, न्यू स्टेट रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। न्यू स्टेट रिटर्न हो जाएगा और वो न्यू स्टेट वापस जाएगा स्टोर के अंदर, ठीक है। और जैसे ही हमारा स्टोर अपडेट हो जाएगा, स्टोर ऑटोमेटिकली री रेंडर ट्रिगर कर देगा और यूआई के अंदर चीजें अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। सिंपल फ्लो था। ऐड बटन पे क्लिक होगा, एक्शन डिस्पैच होगा, स्टोर पे जाएगा, स्टोर के अंदर पहले से चीजें डिफाइन हो रखी हैं कि हमें पोस्ट पे जाना है, कार्ट पे जाना है, कमेंट पे जाना है, ये सारे स्लाइसेस हैं। तो एक बार स्लैश डिसाइड हो गया फिर रिड्यूसर के अंदर जाएगा, रिड्यूसर विल अपडेट प्रीवियस वैल्यू या प्रीवियस डाटा। फिर उसके बाद वो अपडेट होने के बाद न्यू स्टेट या न्यू डाटा रिटर्न करेगा, स्टोर पे वापस भेज देगा और स्टोर यूआई में भेज देगा। क्लियर है? ऑब्वियसली क्लियर है। अब इसको लाइव समझो। ये ऐड टू कार्ट, जैसे ही यूजर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता है, यहाँ से एक इवेंट डिस्पैच होता है स्टोर के अंदर। स्टोर के अंदर चीजें डिफाइन है कि पोस्ट पे जाना है, कार्ट पे जाना है, कमेंट पे जाना है। जैसे ही कार्ट पे यूजर कमेंट जाता है तो रिड्यूसर अपडेट होता है। जैसे ही आप कार्ट पे जाओगे तो रिड्यूसर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अपडेट होने के बाद ये वापस रिटर्न करेगा न्यू स्टेट। न्यू स्टेट क्या जाएगा, स्टोर में जाएगा जहां पर आपका जो डाटा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और न्यू स्टेट के अंदर आपका पहले से कुछ आइटम कार्ट में होगा जो प्रेजेंट होगा, और वो यूआई को अपडेट कर देगा, बिल्कुल इस तरह, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स सी, अब टेक एन एग्जांपल, प्रीवियस एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्टली तो अब इसको इंपोर्ट कर लेते हैं हम। इंपोर्ट करने के लिए आप सिंपल है npm इंस्टॉल लिखो, रिडक्स टूलकिट लिखो और रिएक्ट रीडर्स लिख दो, फिर एंटर कर दो। रिडक्स जीएक्स रिडक्स टूलकिट, तो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। आप करते हैं हम npm रन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे अपना स्टोर। स्टोर बनाएंगे। हम एज्यूम कर रहे हैं हमारा एक्शन बन चुका है, डिस्पैच भी हो रहा है, हम स्टोर बनाएंगे। तो चलते हैं स्टोर पे। स्टोर नाम दे देते हैं स्टोर, एंड देन स्टोर डॉट जेएस, ठीक है। ये हमने नाम दे दिया स्टोर डॉट जेएस। अब हम करेंगे कुछ चीजें इंपोर्ट, कॉन्फ़िगर स्टोर फ्रॉम एट द रेट रीड जेएस टूलकिट, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम करेंगे पोस्ट एक्सपोर्ट स्टोर कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर स्टोर, स्पेलिंग कर देखिए ना मैंने। या हम यहाँ पर लिखेंगे अपना रिड्यूसर, पास करेंगे रिड्यूसर, ठीक है। अब रिड्यूसर के अंदर हम बेस करेंगे अपना स्लाइस, ठीक है। स्लाइस ये मान लो मेरा, मान लिया मैंने, मेरा है कार्ड स्लाइस, ठीक है। मैं इसको की दे देता हूँ कार्ड और नाम दूंगा कार्ड
स्लाइस, ये कार्ड स्लाइस हम बनाएंगे। ठीक है, ये लिखने के बाद अब हम इसको करेंगे इंपोर्ट। इंपोर्ट करेंगे, ये मेरा प्रीवियस कोड था, मैंने लिख रखा है इसे। तो चलो मैं फिर से इसको हटा देता हूँ, फिर से दिखेंगे हम। ठीक है, तो हम करेंगे इंपोर्ट प्रोवाइडर से, हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम रिएक्ट रीडर। प्रोवाइडर की आई थिंक आई गिव रॉन्ग प्रोवाइडर, प्रोवाइडर। ठीक, अब हम करेंगे अपना एक्सपोर्ट और स्टोर लेंगे फ्रॉम, कौन से पेज से है, स्टोर से, स्टोर दिया। ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल रैप my all children into a provider. Then I will give store, store. ठीक है, तो everything is okay. Let's see our the code. I will give some, uh, I am receiving some error. What is the show line number dot js7, dot js7? Okay, मैंने sports कर दे रखा है। ठीक है, अगेन कोई इशू है? कार्ट स्लाइसेस नॉट डिफाइंड। ठीक है भाई, चलो पहला से तो ये है कि हमें ये डिफाइन है। तो अब हम बनाएंगे अपना कार्ट स्लाइस। ठीक है, तो ये बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक फाइल बनानी पड़ेगी। ठीक है, हम वो फाइल बनाते हैं किस नाम से, हम बनाएंगे अपना कार्ड एक फोल्डर। ठीक है, जिसके अंदर हम क्रिएट करेंगे कार्ड फोल्डर भाई। ठीक है, इसके अंदर क्रिएट करेंगे अपना कार्ड स्लाइस डॉट जेएस। ठीक है, यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे अपना क्रिएट फ्रॉम रिडक्स टूल। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे अपना कॉन्स कार्ड स्लाइस क्रिएट स्लाइस, क्रिएट स्लाइस। ठीक है, अब यहाँ पर हम चीजें अपने करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ चीजें देनी होती है, वो होता है हमारा इनिशियल, इनिशियल स्टेट। ठीक है, ये चीज हम पास करेंगे अभी के लिए नल वैल्यू। उसके बाद हम पास करेंगे अपना रिड्यूसर, रिड्यूसर। ठीक है, ये पास करेंगे। अब रिड्यूसर में हमें ये पास करना होगा कि क्या करवाना है, ऐड टू कार्ट करवाना है, डिलीट करवाना है, इंक्रीमेंट करवाना है या डिक्रीमेंट करवाना है। लेट्स सपोज आई वांट टू ऐड आइटम इनटू कार्ट, तो यहाँ पर मैं फंक्शन दूंगा, कोई भी नाम दे दूंगा, ऐड टू कार्ट। ठीक है, ये दे देना है। इसके बाद ये क्या करेगा, जैसे ही इस पर क्लिक होगा, यहाँ पर आपको कर्ली ब्रेसेस का लगाना है और आपको यहाँ लिख देना है, यहाँ लिख देना है ऐड टू कार्ट। तो चलो ये कार्ट टू कार्ट ये बाद में आएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं रिमूव कार्ट, हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें करना है इसको एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, एक्सपोर्ट हमें यहाँ पर लिखना है अपना, हमें ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है। हमें यहाँ पर ऐड टू कार्ड एक्सपोर्ट करना है, देन रिमूव कार्ड एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे कुछ ऐसे, ऐड टू कार्ड एंड ऐसे। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, आई थिंक आई डोंट नो दिस, आई डोंट नीड दिस। ठीक, ये होने के बाद अब यहाँ लिखेंगे कार्ड स्लाइस डॉट रिड्यूसर, नहीं नॉट रिड्यूसर, हम लिखेंगे यहाँ पर एक्शन, एक्शंस। ठीक है, ये इंटरनली क्या करेगा, कार्ड स्लाइस इंटरनली यहाँ से एक्शंस को कॉल करेगा और एक्शंस से जाएंगे ये दो। ठीक है, ये दो यहाँ पर आ जाएंगे, एक्सपोर्ट हो जाएंगे। इसको मुझे ऐसे करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से तो मुझे रिमूव कार्ड मिल गया, ऐड टू कार्ड मिल गया, मुझे एक्शन से कार्ड स्लाइस। ठीक है, अब मुझे इस पूरे को भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, वो हम करेंगे कुछ ऐसे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कार्ड स्लाइस। ठीक है, ये हमें ऐसे एक्सपोर्ट करनी है, कार्ड स्लाइस डॉट रिड्यूसर, रिड्यूसर। ये सिंटैक्स है, हमें इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद हम जाएंगे स्टोर पे, और स्टोर पे हम यहाँ लिख देंगे अपना, क्या लिखेंगे, हमें ये लिखना है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, कॉन्स्ट नॉट कॉन्स्ट इम्पोर्ट कार्ड स्लाइस फ्रॉम, ये कहाँ से आएगा हमारा, ये आएगा हमारे स्टोर से, नहीं कार्ड से, सॉरी, कार्ड कंपोनेंट का है भाई हमारा, आ नहीं रहा है कार्ड कंपोनेंट।
क्यों नहीं आ रहा है? आना तो चाहिए। ऐसे लिखते क्या? कार्ट कार्टलाइज डॉट चेंज। अब आएगा? यस, अब आ गया। अब ये हमें पास कर देना है यहाँ पर। ठीक है, तो एरर गया। एरर नेम इज रिक्वायर्ड, ऑप्शन फॉर क्रिएट स्लाइस। ओके, तो ये कह रहा है कि हमें क्रिएट स्लाइस में ना इस क्लास का एक नेम भी पास करना पड़ेगा। तो भाई जो हम नेम पास कर देते हैं, हम नेम दे दिए कोई नाम कार्ट। तो आपको एरर, लो एरर चली गई। चलो, ये तो हो गया, इतना काम हमारा खत्म। ठीक है, तो हमारा एक स्टोर भी बन चुका है, हमने स्लैश भी बना लिया, हमने उसको इम्प्लीमेंट भी कर लिया और अपने मेन में हमने इसे डाल भी दिया। तो एवरीथिंग इज लुकिंग गुड। तो चलो, अब करते हैं हम ऐड टू कार्ट, फिर हम करते हैं अपने कार्ट को अपडेट। ठीक है, तो मैंने एक पहले से थोड़ी बहुत कोडिंग कर रखी थी। तो ये है हमारा, कहाँ है? ठीक है, ये राउट है हमारा। होम पेज आएगा तो प्रोडक्ट हमारा पेज दिखिएगा। हम चलेंगे प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट पे। तो ये कुछ, इसको कर देते हैं हम कमेंट, ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें अपना एक इंपोर्ट करना है, जो कि जिसको हम बोलते हैं यूज ऐप डिस्पैच। ठीक है, यूज ऐप डिस्पैच को इंपोर्ट करना है। देन उसके बाद हम लिखेंगे कॉन्स्ट डिस्पैच, उसके बाद उसको कॉल कर देंगे। ठीक है, और फिर क्या करना है, फिर हमें सिंपली सिंपली हमें सिंपली क्या करना है, ऐड टू कार्टन पे क्लिक हो तो हमें एक इवेंट डिस्पैच करना है। ठीक है, ये क्या है? ये कह रहा है क्या? रिक्वेस्ट मोटोलॉजिक रिडक्स से नहीं आता। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं आएगा। इसको इंपोर्ट करने के लिए हमें करना है इंपोर्ट फ्रॉम एट द रेट रिडक्स जेएस टूल किट। अब अभी भी नहीं आ रहा भाई साहब, क्यों नहीं आ रहा है? डज नॉट प्रोवाइड द एक्सपोर्ट नेम डिफॉल्ट। ठीक है, अब यहाँ भी एरर एरर आ रही है भाई। एरर क्यों आ रही है? तो अभी देख लेते हैं भाई एरर क्यों आ रही है। ये कह रहा है कि ये जो है ना, डिफॉल्ट नेम प्रोवाइड नहीं करता है एक्सपोर्ट होने का। तो आई गेस ना, मैंने शायद इंपोर्ट गलत कर दिया है इसको। रिएक्ट रीडर्स नाउ, नहीं अभी भी नहीं। मैंने को ये यूज ऐप डिस्पैच नहीं होता क्या? देखे तो रीडर्स की वेबसाइट पर, रीडर्स 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 इनके क्रिएट एपीआई, क्रिएट एपीआई किधर मिलेगा भाई? क्योंकि स्टार्ट, ठीक है, यहाँ देखते हैं। कॉन्फ़िगर स्टोर, ठीक है, ये मैंने ठीक करा। रिड्यूसर, ओके। क्रिएट रूट, एवरीथिंग फाइन। क्रिएट स्प्लैश, ठीक है। पे लोड एक्शन नहीं चाहिए। कॉन्फ़िगर स्टोर, ठीक है गाइस। यूज डिस्पैच आता है व्यवस्थित, यूज डिस्पैच है यहाँ पर, है ना? ये आना चाहिए, तो ये तो मैं पहले से इंपोर्ट कर रखा है। तो ये यहाँ से इसको भी हम यूज कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने इंपोर्ट तो पहले से ही कर रखा है, मुझे लगा रेडियस टूल की भी थोड़ा सा फीचर होगा। चलो ठीक है, ये डिस्पैच आ गया। डिस्पैच के बाद हम यहाँ पर, हमें चाहिए ऐड टू कार्ट पे क्लिक ना, यहाँ पर क्लिक चाहिए। अगेन एरर आ रहा है, वाई भाई? हमने कहाँ से इंपोर्ट करा? डिटेल्स यूज डिस्पैच, ठीक है। यूज डिस्पैच स्पेलिंग भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो एरर कहाँ पर है? प्रोडक्ट जेएस टू में, प्रोडक्ट जेएस टू इस लाइन नंबर में रिमूव कर दूँ। अब 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 हाँ ठीक है, हाँ। तो क्या वो बेकार में आ रहा था? चलो ठीक है, ये डिस्पैच हो गया। तो हमें ऐड टू कार्ट करना है। तो मेरा जो ऐड टू कार्ट जा रहा है, ये वाला प्रोडक्ट डाटा जा रहा है इस वाले में। तो मुझे ऐड टू कार्ट यहाँ करना है, यहाँ पर। तो डिस्पैच, ठीक है, ये डिस्पैच इंपोर्ट कर रखा है यहाँ पर मैंने, देखो गाइस, ये है यूज डिस्पैच। ठीक है, और यूज डिस्पैच को मैंने ऐसे यूज कर लिया, इंपोर्ट कर लिया।
और डिस्पैच में अब मैं पास कर दूंगा जैसे ही ऑन क्लिक पे क्लिक हो। ठीक है, तो ऑन क्लिक पे अगर क्लिक हो तो यहाँ पर मैं अपने फंक्शन को कॉल करवाऊंगा, मैं अपने एक्शन को कॉल करवाऊंगा। और वो एक्शन जो मेरा होगा वो कहाँ पर है, वो है मेरा ये वाला कॉल होना चाहिए। तो ये यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मैं उसे, तो यहाँ इंपोर्ट करूंगा। ठीक है, यहाँ पर पोर्ट टू कार्ट फ्रॉम, कहाँ पर था, स्टोर पे नहीं, कार्ट पे था ना, कार्ट कार्ट स्लाइस डॉट जीएस। ठीक है, और ये इंक्रीमेंट होने के बाद हम्म, यहाँ पर इसको पास करके कॉल, लेट्स सी, एड टू कार्ट, एड टू कार्ट। एक चीज हुई, ये कह रहा है गया, केस रिड्यूसर इज नॉट ए फंक्शन। केस रिड्यूसर कहाँ पर है, केस रिड्यूसर इज नॉट ए फंक्शन। जैसे ही मैं एड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा मेरा कार्ड स्लॉस पे जाएगा, कार्ड स्लाइस पे जाएगा, कार्ड स्लाइस, क्रिएट स्लाइस, स्लाइस टू एक्शन, कार्ड स्लाइस। ठीक है, एवरीथिंग इज ठीक, गुड लैब। डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। ये रहा। तो मेरा काउंटर स्लाइस है क्रिट स्लाइस, तो क्रिट स्लाइस को इंपोर्ट करा है मैंने। ठीक है, नेम पास कर दिया, काउंटर दे सकते हो, इनिशियल स्टेट नल है, चलो ठीक है। रिड्यूसर इंक्रीमेंट है, ठीक। एक सेकेंड, स्टेट, ओके मैंने इसे डिफाइन ही गलत करा है गाइस देखो, तो इसको ऐसे नहीं होगा। ठीक है, हमें इसको ऐसे करना है, हमें करना है ऐसे, ऐसे, स्टेट ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर इसको भी हमें ऐसे पास करना है। उसके बाद रिमूव टू कार्ट, स्टेट स्टेट ऐसे। ठीक है, उसके बाद और काउंटर स्लैश डॉट एक्शन, काउंटर स्लैश डॉट एक्शन। ठीक है, काउंटर स्लैश डॉट रिड्यूस, काउंटर स्लैश, ठीक है। उसके बाद रिड्यूसर में काउंटर को एक्सपोर्ट करा है, एक्सपोर्ट कन्फिगर स्टोर, कन्फिगर स्पेलिंग, ठीक है, कन्फिगर की स्पेलिंग CONFIGURI, ठीक है, ये भी ठीक है। कार स्टोर, ठीक है, एवरीथिंग इज लुकिंग गुड। सो ठीक है, तो अब मेरी जो डिजिटल स्टेट है मैं क्या करूँगा, यहाँ दूंगा मैं एक MTRA। ठीक है, अब स्टेट के अंदर क्या आएगा, मेरा डाटा आएगा। तो वो डाटा जो आएगा वो मैं करूँगा कुछ ऐसे, स्टेट का सारा कॉपी कर दूंगा, और स्टेट के अंदर जो मेरी वैल्यू आएगी वो कुछ ऐसे आएगी। स्टेट के आ गया, किधर है किधर है किधर है किधर है, इधर, किधर 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 किधर, यहाँ पर। तो ऐड टू कार्ट, अब आई थिंक यहाँ पर मैं कुछ पास कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट दे दूँ, टाइप स्टेट की वजह से डेटा, नो डेटा, मैं पास कर दूंगा अपना पी क्या आ रहा है, हमारा आइटम्स आ रहे हैं, ये जितने दिख रहे हो ये सारे आइटम्स क्या है, एक एक करके आइटम्स आ रहे हैं। तो ये आइटम मैं अपना दूंगा यहाँ पर स्लाइस में, यहाँ पर मेरा पी आ जाएगा, और पी के बाद इसको मैं कर दूंगा यहाँ पर पी, पी। तो लेट्स सी नाउ इट इज वर्किंग फाइन और नॉट। अब ये तो मेरा एड टू कार्ट हो जाएगा, करो तो, एड टू कार्ट, पी इज नॉट आइटरेटेबल, पी इज नॉट आइटरेटेबल। क्यों भाई, मैं यहाँ पर पी पास करता रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ तो क्या आएगा, इंटरनल सर्वर है, रोज। अब एड टू कार्ट करा मैंने, टाइप एड टू कार्ट, अच्छा पे लोड में मेरे को डाटा मिल रहा है, देखो पे लोड में मिल रहा है। तो पी, पी डॉट पे लोड, ये मिलेगा डाटा। ठीक है, तो आई गो टू एड टू कार्ट क्लिक, पे लोड इज नॉट ए फंक्शन। अब क्या हो गया, यही होता है जब आप एरर को ठीक से पहले चेक ना करो। एड टू कार्ट, तो मेरा पे लोड में है। ठीक है, पे लोड में
पी डॉट पेलोड सही तो है। पी डॉट पेलोड, पी डॉट पेलोड मिल गया। तो ये क्या कह रहा है? पी डॉट, अच्छा, ओ मैंने मिस्टेक कर दी, मुझे ऐसे करना था। सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे करना था मुझे। एड टू कार्ट। हाँ, आपको एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे ये तो मेरा हो गया। अब मैं चाहता हूँ प्रिंट करना, तो प्रिंट करने के लिए मुझे कि मेरा आर्ट में क्या क्या मेरा कार्ट में गया है, तो यहाँ पर ये रहा फंक्शन। हम करेंगे यूज सिलेक्टर, ठीक है। तो लिनक्स में प्रिंट करने के लिए क्या था, यूज सिलेक्टर का यूज किया गया है। यूज सिलेक्टर का मैंने ऐसे इंपोर्ट कर लिया, आप भी कर लेना। यूज सिलेक्टर से हमें स्टेट मिलेगा, और स्टेट क्या है हमारा, यहाँ पर देख लेते हैं। स्टेट से काउंटर, काउंटर डॉट वैल्यू। तो ये काउंटर कहाँ से मिला, अच्छा काउंटर इसके नेम से मिला है, ठीक है। और वैल्यू इनिशियल स्टेट ये वाली, ठीक है। तो अब कार्ट लिस्ट में क्या है, मेरा कार्ट, ठीक है। तो हमें मिलेगा, हमें जो वैल्यू मिलेगी अपनी, जो भी हमने कार्ट कर दिया है, वो यहाँ पर इस नेम से कुछ मिलेगा, ठीक है। नेम से मिलने के बाद ये मिलेगा हमें नेम, नेम नहीं हमें मिलेगा कार्ट, ठीक है। ऑल आइटम के बाद फिर ये कुछ ऐसा होगा, देखते हैं क्या होता है। एड टू कार्ट, पुट टू कार्ट, नथिंग इज सो हेयर। वाई, वाई, एक काम करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, अभी देखते हैं हमारे कार्ट में क्या प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पे करता हूँ, मैं करता हूँ एड टू कार्ट, गो टू कार्ट, एरे आ रहा है 0, unknown return to root state when called, this can lead unnecessary prevent selector to return the entire state। वो तो मैं कर दूंगा, पर एरे में तो आना चाहिए था। एड टू कार्ट, एड टू कार्ट, अगेन एरर एम्प्टी, एरर एम्प्टी आ रहा है, इसलिए शायद मैंने रिटर्न नहीं करवाया। अब एड टू कार्ट, एड टू कार्ट, हाँ तो अब आइटम आ गया, ठीक है। आइटम आने के बाद ये शो नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि कार्ट, कार्ट के अंदर है, ठीक है। तो स्टेट डॉट कार्ट, तो अब देखेंगे, यस आ गया। हाँ, वो दोनों के बाद आया, ठीक है। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि जैसे ही आपने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, मेरा इवेंट डिस्पैच हो गया, ठीक है। स्टोर के अंदर गया, क्रिएट कार्ट स्लैश मिला, कार्ट स्लैश के अंदर गया, मेरा ऐड टू कार्ट में मेरा स्टेट पहले से ही था, पुराना स्टेट जो कि ये होगा। और पे जो कि डाटा मेरा आ रहा है, ये वाला डाटा जो कि आ रहा है, वो यहाँ पर आके पुराने में मर्ज हो गया। और जैसे ही मर्ज हो गया, मर्ज होने के बाद यहाँ पर यूज लेटर की मदद से मुझे अपना पूरा स्टेट मिल गया। और स्टेट डॉट में कार्ट इसलिए कर पाया क्योंकि यहाँ पर मेरा जो नेम है वो कार्ट है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ऑल मैप लगा दिया, और मैप से मेरा हर करेक्ट आइटम के अंदर मेरा वो आइटम शो हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही गोट ऐड टू कार्ट पे, जैसे ही रिमूव पे क्लिक करें, रिमूव हो जाए। तो उसके लिए फिर हम करेंगे, रिमूव बटन है हमारा, स्टेट के अंदर आएगी हमारी क्या, आईडी, ठीक है। और रिटर्न कर देंगे हम, फिल्टर का यूज करेंगे। रिटर्न, रिटर्न का यूज करेंगे हम, करेंगे इसके बाद यहाँ पर रिटर्न में हमें क्या करना है, हमें करना है अपना स्टेट डॉट फिल्टर। फिल्टर के अंदर आइटम मिलेगा, हमें मिलेगी इंडेक्सेस। हमें क्या करना है सिंपली, कि हमें चेक करना है कि हमारा आइटम की डॉट आईडी जो है, कौन सी आईडी, आइटम के अंदर आईडीज है, मैं दिखाता हूँ, ये रहा, ठीक है, आईडीज है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जिसको भी आपने ऐड टू कार्ट करा होगा उसकी आईडी तो गई होगी, है ना, तो हमें वही आईडी नहीं लेनी है। आइटम डॉट आईडी इज नॉट इक्वल डॉट आईडी, ठीक है, यही करना है। और इसके बाद रिमूव टू कार्ट पे हम, अब हम रिमूव कार्ट को हम क्लिकेबल बनाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कार्ट आइटम पे हमें करना पड़ेगा, डिस्पैच लिख रखा है हमने, डिस्पैच में हम इसको कर देंगे वर्ड रैप। डिस्पैच में हम यहाँ लिखेंगे, हम अपने डिस्पैच को यहाँ पर डिस्पैच, हम इंपोर्ट भी तो करेंगे, हमें इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट ये चीज,
import from cart slide.jss, ठीक है। ये हो गया रिमूव टू कार्ट। हम यहाँ पर रिमूव टू कार्ट को कॉल कर देंगे और रिमूव कार्ट के अंदर पास कर देंगे अपनी आईडी। आईडी ना, आइटम डॉट आईडी, ठीक है, ये हमने पास कर दिया। आईडी हमें मिल जाएगी, पर वो आईडी हमें ऐसे नहीं मिलेगी क्योंकि आईडी हमारे क्या है, पेलोड के अंदर आएगी। तो आईडी, तो आईडी डॉट पेलोड, पेलोड ऐसा कुछ होगा, तो देखते हैं। ये हमने करा एड टू कार्ट, एड टू कार्ट, पुट टू कार्ट, रिमूव कार्ट, यस हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा रिडक्स के बारे में। काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एड टू कार्ट, एड टू कार्ट, एड टू कार्ट, रिमूव कार्ट, रिमूव कार्ट, रिमूव कार्ट, रिमूव कार्ट, रिमूव रिमूव रिमूव, ठीक है, रिमूव रिमूव, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये रिडक्स का पूरा टॉपिक स्टेट वाइज, ठीक है। और इसके अंदर ये इतना ही टॉपिक नहीं है, इसके अंदर और भी कुछ टॉपिक है। एक और टॉपिक है क्रिएट एसिंग थंक, एसिंग थंक या क्रिएट एसिंग थंक, जो कि एपीआई कॉल के लिए होता है, वो भी हम आने वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे।